हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 1 का कंप्यूटर का ज्ञान। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लेटेस्ट सिलेबस से, वहीं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से कवर अप किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड ऐप लॉन्च किया है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप की मूल कंपनी जो है वो मेटा ने हाल ही में थ्रेड ऐप को विकसित किया। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका मेटा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में समाचारों में उल्लिखित जूस चेकिंग क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि RBI ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं को जूस जैकिंग के बारे में चेतावनी दी है। चेतावनी क्यों दी है भाई, क्या है ये? तो देखिए, जूस जैकिंग जो है ना वो आपका एक साइबर खतरा है। अब ये साइबर खतरा कैसे है, तो देखिए, जिसमें आप समझौता किए गए USB चार्जिंग स्टेशन मालवेयर ट्रांसफ़र करते हैं, या बोल सकते हो कि व्यक्तिगत डाटा को चुराते हैं। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह का साइबर हनन हो जाएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्सर समाचारों में देखने वाले बड़े एक्शन मॉडल जिसे LAM कहते हैं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर उद्यम बड़े एक्शन मॉडल जिसे LAM बोलते हैं को अपना रहे हैं। वहीं उद्यम AL जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, मॉडल जो कि प्राकृतिक भाषा के माध्यम से जटिल लक्ष्यों को समझाते हैं और स्वतः रूप से कार्यों को निष्पादित भी करते हैं। तो चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया को भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। संभवतः प्रोसेसर जिनका प्रायः उपयोग करेगा वो क्या होता है। तो जी हाँ, ये इसमें आपका जिसका उपयोग करेगा ना वो आपका कैश होता है। क्या होता है, कैश होता है। इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है। तो जी हाँ, आप इसमें याद रखिएगा कि बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र जो है वो आपका डिक्टाफोन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिक्टाफोन कहलाता है ना। वहीं डिक्टाफोन ऐसी मशीन है जो आपका श्रुति लेख और वाचन दोनों करती है। साथ ही साथ माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिक सिंबल में भी परिवर्तित करने वाला एक यंत्र यानी डिवाइस होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक CD-RW डिस्क है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि CD-RW का पूरा नाम है। वहीं यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग जो है वो सूचनाओं को स्टोर करने हेतु किया जाता है। वहीं कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको CD भी बोलते हैं, में सूचनाओं को बार बार पढ़ा या लिखा जा सकता है। डेट मीन्स मिटा कर फिर से लिखा जा सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत इनपुट और निर्गत आउटपुट भंडारण करने वाला है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लैपी डिस्क जो है वो शीघ्रता से इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है। वहीं इसकी भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो आपका 1.44 MB तक होती है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लैपी डिस्क हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो और स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif या .gif जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। तो देखिए, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका बिटमैप ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो पैमाने तथा स्कैन की गई छवियों को परिवर्तित करता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिटमैप हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारतीय मूल के शिव अय्यर दुरई किसके आविष्कारक से जुड़े हुए हैं। तो जी हाँ, ये आपके ईमेल के आविष्कारक से जुड़े हुए हैं। इसे याद रखिएगा ना। बेसिकली इसमें एक कथन भी है कि इनका दावा है कि 1970 के दशक के अंत में जो है वो ईमेल का आविष्कार जो है वो इन्होंने किया था। लेकिन ARPANET जैसे संस्थाओं ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ईमेल जो है वो आपका 1970 के दशक के प्रारंभ से ही मौजूद था।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मैक लाइट नामक लैपटॉप के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि इसके लिए OZ यानी प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है कि निम्न में से टर्नरी संचालक को और किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, इसे बेसिकली और कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषम शब्द को चुनिए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें विषम शब्द की बात करते हैं ना, तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा कि यूनिक्स हो गया, MS DOS तथा विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, जबकि MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित डेटाबेस प्रणाली यानी कि डेवलपमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो देखिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है ना, वो है आपका मैक जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो देखिए जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है ना, आप देखते ही पहचान लीजिएगा कि वो है आपका रोम जो है वो आपका एक मेमोरी होता है जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं ना, जिसमें संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं जो है वो आपके संग्रहित रहते हैं, नष्ट नहीं होते हैं ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से विषम क्या है। यहाँ पे भी आपको विषम चुनना है। तो जी हाँ, इसमें अगर आप विषम की बात करते हैं ना, तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। आपके पास SNMP दिया हुआ है। SNMP का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और ये आपका इन तीनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे SM मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये सारा रिलेवेंट है, लेकिन ये आपका रिलेवेंट नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका अलग हो जाएगा ना। वहीं नेक्स्ट है कि बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। तो सही है या गलत के लिए हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है कि इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। वही नेक्स्ट आपके पास, तो जी हाँ बिल्कुल निभाते हैं। वही नेक्स्ट है आपके पास कि रिपीटर्स डाटा सिग्नल को बढ़ाता है और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकता है। तो जी हाँ, ये भी करता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों का दोनों जो है आपका सही है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि MS वर्ड को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः यह संयोजित कुंजियां जो है वो प्रयोग की जाती है। इसे हम लोग पहले हैं। तो जी हाँ, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग जो है वो किया जाता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि संक्रिय डेटाबेस फाइल में नया फील्ड जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या होता है। तो जी हाँ, नया फील्ड जोड़ने के लिए जो कमांड होता है ना, वो आपका मॉडिफाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर होता है, इसे याद रखिएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सी फाइलों का प्रयोग जो है वो आपका RDBMS के ऑपरेशन के समय होता है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इस समय जिस फाइल का उपयोग होता है ना, वो आपका होता है डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा ना। क्या होता है, डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा होता है ना, इसे आप याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो देखिए जो आपका सर्च इंजन है ना, वो है आपका बायटू। यहाँ पे गलत हो गया है, ये आपका बाइट लिखा गया, लेकिन ये बायटू होगा ना। बायटू जो है वो आपका एक सर्च इंजन है। बेसिकली बायटू जो है वो आपका विकास जो है वो चीन की बायटू कंपनी द्वारा किया गया है ना। तो देखिए इस तरह से बेसिकली हम लोग JSSC CGL के प्रैक्टिस सेट पेपर 1 के अंदर कंप्यूटर को पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं। इसके साथ आपका पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। ये सारा आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। सारा क्वेश्चन आपका बहुत ऑथेंटिक और बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। इसके अलावा PDF जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रहा है। वहाँ से आप संपूर्ण PDF को आसानी से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई आपको वीडियो वॉच करना हो, तो हर PDF के नीचे ना आपका
लिंक भी दिया हुआ है। लिंक पे जाके आप सारे वीडियो को भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ बताए हुए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी स्टडी करने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना हो सके उतना प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव में जो इस एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं सभी के साथ इन सारे प्रैक्टिस सेट को जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।